डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लास के सिलसिले में आज हमारी जो चैप्टर नंबर 2 है उसके हवाले से डिस्कशन होगी और आज हम चैप्टर नंबर 2 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में हमने जो लास्ट टाइम तक डिस्कशन की थी उसमें मैंने आपको वेब पेज ऑथरिंग सॉफ्टवेयर और बहुत सारे टाइप्स हमने डिस्कस की थी और कुछ हमने काम आपको अपने पढ़ने के लिए दिए थे। अब हम आते हैं जी कि जो आज टॉपिक है इसमें है जी लीगल सॉफ्टवेयर। इसमें हम देखते हैं जी लीगल सॉफ्टवेयर जो है ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं, इसकी एग्जांपल तो यहाँ पे दी हुई हैं कि यहाँ जो बुक में डेफिनेशन है उसके मुताबिक लीगल सॉफ्टवेयर जो है वो लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। अब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मसलन कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को आपने ख़रीदारी करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन का काम है मिसाल के तौर पर, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कोई प्लॉट वगैरह ख़रीदना है, कुछ जगह ख़रीदनी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर तो एक जो तरीक़ाकार है वो स्टाम्प पेपर है, ठीक है, लेकिन बाहर दुनिया में जो है वो स्टाम्प पेपर यूज़ नहीं होता। वहाँ पे जो सिस्टम है लीगल डॉक्यूमेंट्स का वो डिफरेंट है। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह बहुत सारे यूज़ होते हैं और लेटर हेड वगैरह, और उनसे ये जो है ना वो सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं। इसमें हम कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं कि किस तरह के यहाँ पे है। जिस तरह अब यहाँ पे एक दिया हुआ लीगल सॉफ्टवेयर, लॉ वगैरह के लिए भी लीगल सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। और लीगल सॉफ्टवेयर का बेसिक जो पर्पज़ है वो यही है कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर सकें। मोबाइल ऐप भी इनकी अवेलेबल है। यहाँ पे नाम भी दिए हैं, ऐप फॉर लीगल, एथेनियन ऐप, प्रैक्टिस पैंथर लीगल, क्लायो, ये बहुत सारे नाम दिए हैं। टैब 3, ये सारे वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए होंगे और उन टेम्पलेट्स के अंदर आप इस्तेमाल करके अपनी प्राइस वगैरह और टाइम टेबल वगैरह को सेट करना है, कोई पेनल्टी लगानी है, कोई कटिंग करनी है, परसेंटेज सेट करनी है, वो सारी कैलकुलेशन वगैरह ये ऑटोमेटिकली करके आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स पूरा हिसाब किताब का। ज़्यादातर इस लीगल डॉक्यूमेंट में ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि इसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, लिखा हुआ टेक्स्ट भी होता है और कैलकुलेशन भी इस्तेमाल होती है। इसलिए इसके लिए बाकायदा तौर पर एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है कि कैलेंडर से डेट ऐड करनी है तो यहाँ पे कैलेंडर डलता है, फिर आपने कैलकुलेशन करनी है, टोटल बिल कितना बना है, ये वो सारी चीज़ें फिर साथ में सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके डालता है। हमारे यहाँ जो स्टाम्प पेपर है उसमें सब कुछ लिखा होता है, उर्दू या इंग्लिश में लिखा होता है और साथ उसके मतलब जो भी कैलकुलेशन वगैरह होती है वो खुद लिखी जाती है। लेकिन बाहर मुल्कों में जो है वो स्टाम्प पेपर की जगह पे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स और तरह के यूज़ होते हैं उसमें कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है, प्रिंट जो है ना वो डॉक्यूमेंट पे निकाल ली जाती है। जैसे यहाँ पे कार परचेज है, कोई इंक्वायरी है, उसके लिए टेम्पलेट बनी होगी कि जिस तरह वर्ड के अंदर जो है ना वो टेम्पलेट बनी होती है, ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की टेम्पलेट बनी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखें बहुत सारी टेम्पलेट बनी हुई है। किसी ने अगर अपनी रेज्यूमे बनानी है तो देखें बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। ऐसे ही लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी इस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी होती हैं कि या कोई इंक्वायरी करनी है, कार परचेजिंग है, बाइंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इस तरह की बहुत सारी टेम्पलेट्स वगैरह वो दी हुई होती हैं। तो उन टेम्पलेट्स में आपने जो डेटा इंसर्ट करना है तो आप क्या करते हैं, इन लीगल सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेशन वगैरह करके तो फिर आप वो उसमें पेस्ट कर देते हैं। उन्हीं सारा लीगल सॉफ्टवेयर इसलिए होते हैं। और इसमें यह भी होता है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स इसलिए भी होते हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर लीगल सॉफ्टवेयर है ये यूज़र से भी पूछता है कि आप इस डॉक्यूमेंट में क्या डलवाना चाहते हैं। इसका मतलब यूज़र्स जो है ना उससे पूछ के चूँकि चीज़ें तैयार करनी होती हैं, इसमें क्या चीज़ डले, इसमें क्या क्या लिखा जाए, इसमें कितने नंबर डलेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो यूज़र से पूछ के डली जाती हैं। जैसे कार परचेज़ करनी है तो यूज़र कहता है कि इसके अंदर कार का मॉडल भी लिखें, इसमें उसकी प्राइस भी लिखें, उसमें कलर भी लिखें, हो सकता है इसकी नंबर भी डालें वगैरह वगैरह बहुत कुछ। तो लीगल सॉफ्टवेयर आपको ये सहूलत देता है कि आप यूज़र की मर्जी के मुताबिक डॉक्यूमेंट तैयार करके दें, ठीक है। कैलकुलेशन भी इसमें हो जाएगी
और यूज़र की मर्ज़ी उसकी अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कोई फ़ी वगैरह है तो अब इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो ये कि लीगल सॉफ्टवेयर के अंदर जो कन्वर्जन रेट लिखे होते हैं, डॉलर टू पाउंड, पाउंड टू यूरो, ये सारी चीज़ें वो स्टॉक मार्केट से रोज़ाना के हिसाब से कैलकुलेट करता है। तो अब ये होगा कि मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है और आप कहते हैं जी मुझे 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है और 30 दिन के पर डे आपके $30 या 30 यूरो बनते हैं, तो वो यहाँ पे मिसाल पर कन्वर्जन करनी है डॉलर से यूरो में, तो आप कहते हैं यूरो में पे करना है, तो वो लीगल सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो आज का रेट है वो उठा के वहाँ पे उस हिसाब से कन्वर्जन करके डाल देगा, कैलकुलेट भी कर देगा। ठीक है, आज के हिसाब से। तो उसमें यह होगा कि मिसाल तौर पर अगर पिछले 2 दिन ज़्यादा रेट रहा है, आज के दिन कम है, तो वो जो करंट जो रेट जा रहा होगा उस हिसाब से डालेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस की वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है, कुछ चीज़ें स्टॉक मार्केट से डाल देता है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट वगैरह से उठा के वहाँ डाल देता है। इस वजह से लीगल सॉफ्टवेयर बड़े फ़ायदे में रहता है। उसके बाद आते हैं जी टैक्स प्रेपरेशन। टैक्स प्रेपरेशन सॉफ्टवेयर जो है ये इसलिए इस्तेमाल होता है टैक्स प्रेपरेशन कि आप अपना जो टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर एक टैक्स प्रेपरेशन सॉफ्टवेयर मौजूद है कि आप अपना टैक्स कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे IRS के नाम से है, IRS-FPR, ये बड़ा अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये